माँ काली। दोस्तों, मैं आपके चैनल से आध्यात्मिक मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में जानेंगे जिसके माध्यम से हमें अपने जीवन को एक अलग तरीके से जीने का नजरिया प्राप्त होगा। हम अपने जीवन को एक अलग ढंग से जी पाएंगे जिससे हमारे जीवन में सफलता और समृद्धि आएगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस मोटिवेशनल स्टोरी को ध्यान से सुनें। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है और इसको गूगल पे बहुत सर्च भी किया जाता है कि जब दो व्यक्ति एक ही मुहूर्त में जन्म लेते हैं तो कोई व्यक्ति सक्सेस होता है, कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं होता है। एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का कर्म, उसका भाग्य अलग अलग क्यों हो जाता है, इसके बारे में हम इस मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। एक बार की बात है, एक राजा ने विद्वान ज्योतिषी को अपने सभा में बुलाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी जीवन की पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था तो मैं राजा बन गया, किंतु उसी घड़ी में जो अन्य जातक जन्म लिए उनका राजा बनना नहीं हुआ, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न का उत्तर वह ज्योतिषी नहीं दे पाया और वहीं पर खड़े एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपका उत्तर मिल सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार यानी कि गरम गरम कोयला खाने में व्यस्त है। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न किया, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई और वह उस पहाड़ी मार्ग पर कठिन से चलते हुए भी राजा ने हार नहीं मानी और दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा हक्का बक्का रह गया दृश्य देखकर, क्योंकि वह महात्मा अपने ही मांस को चिमटे से नोचकर खा रहा था। राजा को महात्मा ने भी डांटा और कहा कि मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कि कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। इस बात को सुनकर राजा बड़ा बेचैन हो गया और उसके सामने उसका प्रश्न एक पहेली की तरह लगने लगा। उत्सुकता पूर्वक राजा पुनः कठिन मार्ग पर जाकर उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपत्ति के घर पहुंचकर उसे सारी बातें कही। जैसे ही बच्चा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए कहने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम सभी एक घने जंगल में चले गए जहां हम भूख और प्यास से भटक रहे थे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली जिसमें हमने 4 बाटी बनाई और अपनी अपनी बाटी खाने बैठ गए। भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां पर आ पहुंचे। अंगार खाने वाले भाई से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे कुछ दे दो, मुझ पर दया करो जिससे मेरा जीवन बच पाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से में भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? आग, चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भाई के पास पहुंचे और उनसे भी अपनी बातें कही, किंतु उन भाई ने भी महात्मा को गुस्से में आकर कहा, बड़ी मुश्किल से प्राप्त यह बाटी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं? अंतिम आशा लिए वे महात्मा, हे राजन, आपके पास पहुँचे और आपने उसकी दया की याचना को सुनी। दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी उसे आधी दे दी। आदर सहित उस महात्मा को आपने उस बाटी को खिला दिया। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारा कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं और वह बालक मर गया। धरती पर एक समय में अनेक फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद भिन्न होते हैं। और राजा ने इस
घटना से यह सीखा कि शास्त्र 3 प्रकार के होते हैं: ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। और इस कहानी से हम सभी ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपना किया दिया लिया ही पाते हैं और यही जीवन है। जबकि एक गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो सोचिए गलत कर्मों से हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। धन्यवाद।